आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेशर एंड थ्रस्ट। प्रेशर मीन्स इस मार्कर के कैप को कितना ताकत या कितना बल लगा के इसको प्रेस करें कि ये बंद हो जाए। जो ताकत लगाए हम हमने ना कहा ना कि प्रेस करें, वही जो बल लगाया, वही जो फोर्स अप्लाई किया, वही क्या कहलाता है? प्रेशर। न्यूटन में अगर इसकी बात की जाए प्रेशर की, प्रेशर को हम कह सकते हैं एरिया पर यूनिट फोर्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स पर यूनिट का मतलब अगर 1 सेंटीमीटर वाले एरिया के क्षेत्रफल में हमने कितना बल लगाया, जो बल अप्लाई किया, मान लेते हैं अगर ये 1 सेंटीमीटर का एरिया इसका हुआ, इस पर जितना बल हमने लगाया वही बल क्या कहलाएगा? प्रेशर। वही अगर हम बात करें थ्रस्ट की, अगर बात की जाए थ्रस्ट की, तो थ्रस्ट के केस में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। प्रेशर आपका कैसा भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, लेकिन थ्रस्ट जो होगा, आपका ये भी फोर्स होगा, एरिया होगी, लेकिन फोर्स कैसा होगा? परपेंडिकुलर। फोर्स का एक्शन ऑफ डायरेक्शन कैसा होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, कोई कारपेंटर जब किसी बेड की मरम्मत कर रहा होता है या बेड को नए सिरे से बना रहा होता है, ठीक है, उसमें कीलों को वो हथौड़ी से ठोकता है, लेकिन कील को अगर देखा जाए तो वो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, तो वहाँ भी वो प्रेशर ना कह के उसको एक्चुअली क्या कहा जाएगा? थ्रस्ट। लेकिन जब वही साइड से अगर उसी कील को साइड से इंटर करवाया जाए, प्रेस करवाया जाए, तो वही चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? प्रेशर में। बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है प्रेशर और थ्रस्ट में। उसके बाद बारी आती है प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स, जिसे आप कहते हैं बायसी, BUOYANCY, जिसे आप कहते हैं बाउंसी या बर्न फोर्स। प्रेशर इन फ्लूइड, जिसे आप कहते हैं बायसी या बर्न फ्लूइड या बर्न फोर्स। प्रेशर और थ्रस्ट की बात कर ली। इसी प्रेशर को आगे बढ़ाते हैं, फ्लूइड की बात करें, किसी लिक्विड में अगर बात करें, जैसे लिक्विड का सबसे सटीक एग्जाम्पल वाटर, पानी। देखिए, आप एक पेपर को अगर पानी में फेंकते हैं तो पानी की सतह पे ही रह जाता है, लेकिन अगर एक छोटे से कंकड़ को, छोटे से टुकड़े को लकड़ी के अगर आप फेंकते हैं, उसको गीली लकड़ी, तो उसमें डूब जाता है। लेकिन डूबता भी अचानक तुरंत नहीं डूब जाता, वो धीरे धीरे जाता है। अब धीरे धीरे जाने का मतलब कुछ ना कुछ उसमें ऐसा रीजन है कि जो उसको सडनली जाने से रोक रहा था।
या आप लोग ऐसा करिएगा नहीं, लेकिन अगर कभी किए हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप सब कभी किसी खड्डे में जिसमें पानी भरा हो जाते हैं, नीचे डुबकी लेते हैं। आई वो आप लोग गए होंगे कभी नदी में, आप लोग नहाए हों, जब डुबकी लेते हैं तो देखिए अचानक से जाने पे आपको ऐसा लगता है कि नीचे से कोई चीज़ आपको ऊपर धकेल रही है, नीचे जाने का अप्रोच करती है। वो चीज़ जो नीचे जाने का अप्रोच करती है वही चीज़ कहलाती है बायोंट फोर्स या बायोंसी। इसके बाद बारी आती है इस बायोंट फोर्स का रीजन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर इस बायोंट फोर्स पर इफेक्ट डाल सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग बायोंट फोर्स, दो फैक्टर हो सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट immersed with liquid, volume of object immersed with liquid and density of liquid। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दो चीजें उस जिस ऑब्जेक्ट को, दैट मीन्स हम मान लेते हैं कागज को ही मान लेते हैं, पेपर को ही मान लेते हैं। उस पेपर का जो वॉल्यूम होता है उस लिक्विड के साथ इमर्ज होता है, कुछ ना कुछ सरफेस के साथ में। तो जो वॉल्यूम हुआ ऑब्जेक्ट का या पेपर का, वो भी इफेक्ट डालता है किस पे, बायोंट फोर्स पे। और दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड कितना डेंस है, ये भी अफेक्ट करता है किसको, बायोंट फोर्स को। उसके बाद जो इसका मेन रीजन होता है, जिसकी वजह से ये होता है, बात आती है उस प्रिंसिपल की, दैट मीन्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की आपने चाय की केतली जरूर देखी होगी। ऐसे कुछ होता है चाय की केतली का। देखिए जहाँ से आउटपुट होता है ना, चाय निकलती है या पानी निकलता है, अगर उसी लेवल तक हम चाय को भरे रखें इस केतली में, और साथ में 1 चम्मच शुगर और मिक्स करा दें इसमें, तो क्या जब शुगर इसमें मिक्स करेंगे या शुगर इसमें डालेंगे तो क्या सडनली ये लेवल वही रहेगा
ना, या थोड़ा सा अफेक्टेड होगा ही, थोड़ा सा इधर उधर होगा ही, ऑब्वियस सी बात है ये लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। और अगर हम उसे यहीं पे किसी ग्लास में इकट्ठा कर लें, जितना वो लेवल बढ़ा, लेवल बढ़ेगा मीन्स आगे बढ़ेगा तो यहीं से निकल जाएगा, क्योंकि निकलने की जगह उसे अगर एक ग्लास में इकट्ठा करें और वेट करें किसका, वो जो चाय निकली है, और साथ में क्या, वो जो आप शुगर मिक्स कराएं शुगर का, दैट मीन्स weight of sugar and weight of eliminated tea या tea is always be equal, क्या होगा, इक्वल। और ये जो प्रिंसिपल इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है वही प्रिंसिपल क्या कहलाता है, अर्थमेटिक प्रिंसिपल। चलिए अगर इसे स्टेटमेंट हम देखें उसके लिए क्या होगा, when an object is wholly or partially immersed with water, immersed with liquid, immersed in liquid experience a buoyant force, it experience buoyant force which is equal to the weight of liquid which is displaced, which is equal to the weight of liquid is displaced। हमने कहा है कि जब किसी चीज को कंप्लीट या पार्शियल रूप से डुबाया जाता है तो उसका भार उस लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, द्रव को हटाता है, उसके भार के बराबर होगा। या इसे हम कह सकते हैं बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्यों कहा गया, क्योंकि जब हमने थ्रस्ट की चर्चा की वहां पे कहा गया कि जो थ्रस्ट प्रेशर या फोर्स कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। और जब किसी लिक्विड में बायोट फोर्स की बात की जाती है तो वहां पर वो फोर्स कैसा होता है, परपेंडिकुलर नेचर का ही होता है, इसलिए बायोट फोर्स को अपथ्रस्ट भी कहते हैं। अपथ्रस्ट acting on an object always be a weight of liquid, weight of liquid displaced by the object या with the meaning है
जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो उस पर एक प्लवन बल, जिसे हम कहते हैं फोर्स, प्लवन बल ऊपर की दिशा में प्लवन बल कार्य करने लगता है, जिसका मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही था आर्किमिडीज प्रिंसिपल या आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए इसके बेस के साथ मेथड देख लो। कह रहा है when an aluminum object is immersed in water, it displays 5 kg of water. How much is the buoyant force acting on the aluminum object in Newton? क्वेश्चन लिखना। ऐसे देखते हैं गिवन दैट क्या क्या दे रखा है आपको। गिवन दैट स्मॉल g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास ऑफ वाटर या mw से लिखते हैं, यही चीजें मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5 kg, 5 kg। हमको फाइंड आउट करना है W, दैट मीन्स वेट ऑफ वाटर। फॉर्मूला क्या होगा इसका, W इक्वल टू m इंटू g। मास कितना दे रखा है आपको 5 और g की वैल्यू 10, इसलिए W की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 न्यूटन। फिर बारी आती है, आपके पास मास हो गया, वेट हो गया, तो
मास ऑफ बेस प्रिंसिपल हो गया। फिर बात आती है, फिर बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी मतलब घन। हम कह सकते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट के मास को अगर नोन मास है तो उसके वॉल्यूम के साथ अगर उसे डिवाइड कर दिया जाए, जो रिजल्टेंट मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डेंसिटी। अगर इसका स्टेटमेंट देखें, द डेंसिटी ऑफ object is defined as the mass of object per unit volume with मैथमेटिकल टर्म अगर कहें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। बहुत ही सिंपल है, मास अपॉन डेंसिटी। वहीं पे अगर बात की जाए रिलेटिव डेंसिटी की, अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात की जाए तो रिलेटिव डेंसिटी हमेशा और हमेशा वाटर यानी कि लिक्विड में वाटर के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। यहीं पे देख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, यहीं पे लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ substance upon density of water। जब भी रिलेटिव डेंसिटी की बात होगी, रिलेटिव डेंसिटी हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। सब्सटेंस की डेंसिटी अलग, वाटर की डेंसिटी अलग, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रिलेटिव डेंसिटी। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं डेंसिटी का भी। क्या है, द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील इज 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील इज, कह रहा है द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब स्टील इज 1500 किलोग्राम। फिर कह रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टील, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टील इन SI यूनिट, इन SI यूनिट। क्या क्या दे रखा है, given that mass
इक्वल टू 1500 kg। इसकी यूनिट से ही पता लग रहा है, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की। एंड वॉल्यूम की यूनिट किसी भी चीज की यूनिट, इसलिए वैल्यू बराबर क्या दे रखा है, वैल्यू इक्वल टू 2 मीटर क्यूब। एंड वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास 1500 and volume 2, cancel out 750 और डेंसिटी की यूनिट मास किलोग्राम में और वैल्यू मीटर क्यूब में। यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे मीटर क्यूब, इसलिए किलोग्राम मीटर क्यूब। यही हो गया आपका रिजल्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहे। बाकी इसके आगे का कुछ न्यूमेरिकल पार्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।